नमस्कार साथियों, महाभारत के 9वें अध्याय में आपका स्वागत है। गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमारों की शिक्षा। हस्तिनापुर अब धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ रहा था। पांडव और कौरव अब बच्चे नहीं रहे थे। उनकी शक्ति बढ़ रही थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रही थी उनके बीच की दूरी। भीष्म जानते थे कि अब समय आ गया है राजकुमारों को सर्वोत्तम शिक्षा देने का, एक ऐसी शिक्षा जो उन्हें महान योद्धा बनाए। और तभी हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ एक ऐसे गुरु का जिसका नाम इतिहास में अमर होने वाला था, गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और शस्त्र विद्या के महान ज्ञाता। उन्होंने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन इतने महान योद्धा होने के बावजूद उनका जीवन संघर्षों से भरा था। एक समय द्रोणाचार्य और पांचाल के राजकुमार द्रुपद बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। द्रुपद ने बचपन में वचन दिया था कि राजा बनने के बाद वह अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे देंगे, लेकिन जब द्रुपद राजा बने तो उन्होंने द्रोणाचार्य को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। उस दिन द्रोणाचार्य का अपमान हुआ था और उसी दिन उन्होंने प्रण लिया कि एक दिन वह द्रुपद को पराजित करेंगे। इसी उद्देश्य से वह हस्तिनापुर आए थे। भीष्म ने द्रोणाचार्य का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजकुमारों का गुरु बना दिया। अब पांडव और कौरव द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखने लगे। धनुष, गदा, तलवार, रथ संचालन, हर कला में उन्हें प्रशिक्षित किया जाने लगा। लेकिन सभी राजकुमारों में एक शिष्य सबसे अलग था, अर्जुन। अर्जुन सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं थे, बल्कि उनका ध्यान और समर्पण भी अद्भुत था। वह दिन रात अभ्यास करते और हर हाल में सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते थे। द्रोणाचार्य धीरे धीरे अर्जुन से प्रभावित होने लगे। एक दिन उन्होंने सभी राजकुमारों की परीक्षा ली। पेड़ पर एक नकली पक्षी रखा गया और सभी से पूछा गया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पक्षी और किसी ने कहा पूरा आकाश। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और उसी क्षण उन्होंने समझ लिया कि अर्जुन एक दिन संसार का महानतम धनुर्धर बनेगा।
लेकिन यह बात दुर्योधन को पसंद नहीं आई, क्योंकि जहां अर्जुन को गुरु का प्रेम मिल रहा था, वहीं दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और बढ़ रही थी। और इसी दौरान हस्तिनापुर के बाहर एक और योद्धा जन्म ले रहा था। एक ऐसा योद्धा जो अर्जुन को चुनौती देने वाला था, कर्ण। लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे एकलव्य, कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा की कहानी। धन्यवाद।